हेलो फ्रेंड्स, गुरु की नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। अमृतसर फूड के बारे में सोचते ही ख्याल आता है देसी घी का फ्लेवर, ऐसा फूड जिसकी याद आपको सालों साल तक रहे। आज मैं डिनर करने जा रहा हूं केसरदा ढाबा। यहां आने के लिए दो लैंडमार्क हैं, एक है चौक पासियां, दूसरा है बम्बे वाला खूह। इस समय मैं बम्बे वाला खूह पे खड़ा हूं। मेरे पीछे मंदिर है जहाँ पर किसी ज़माने में खूह हुआ करता था, यानी वेल, कुआं। और राइट हैंड साइड में फायर ब्रिगेड स्टेशन हुआ करता था। पंजाबी में फायर ब्रिगेड को बोलते हैं बम्बा। तो बम्बा हो गया बम्बे, और बम्बे धीरे धीरे लोग बोलने लगे बॉम्बे। एक्चुअली इसका नाम है बम्बा। एनीवेज, यहाँ से केसर हार्डली 100 मीटर्स है। मैं केसर में चलता हूँ, सीधे जाके लेफ्ट। एक दाल फ्राई, हाफ पालक पनीर, अजवाइन लच्छा पराठा, एक। कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। 10 मिनट। यहाँ की दाल की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है। ओनर से चल के दाल के बारे में कुछ फाइंड आउट करता हूँ, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। वैसे ये नाम के हिसाब से बिल्कुल सही है, केसरदा ढाबा। लुक्स एकदम ढाबे स्टाइल ही है। एसी हालांकि अंदर चल रहा है, लेकिन फर्नीचर इज़ ऑल लाइक ढाबा। दाल के बारे में सर ऐसा है कि दाल ये जो है इसको 12 से 13 घंटे लगते हैं पकने में। हम लोग सुबह 3 बजे इसको आंच पे रख देते हैं, और इसमें जो तड़का लगता है वो प्रॉपर देसी घी का लगता है। एंड ऑलमोस्ट जितनी भी सब्जियां हमारे यहाँ बनती हैं वो सारी देसी घी में बनती हैं। मैं आपका किचन देख सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज़ मक्खन किचन बताना मेरे। थैंक यू। इसके अंदर एक बारी में 30 किलो दाल बन रही है। सबसे पहला काम है कि दाल को ऐसे मिक्स कर ले, नहीं तो ये घी बार बार ऊपर से तैरता हुआ दिखाई देगा। पालक पनीर, पहले पालक पनीर टेस्ट किया जाए। देसी घी का फ्लेवर तो ऑब्वियसली डाला तो होगा ही होगा, लेकिन जो पालक इन पर्टिकुलर है, ऐसा लग रहा है एकदम फ्रेश है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, पालक को जो काट के पूरा प्रोसीजर किया गया है, भुना गया है, और मसाले अमेजिंग। इतनी मेहनत करी है इन्होंने 12-14 घंटे दाल बनाने में। आमतौर पे जब भी ऐसी ब्लैक दाल हम खाते हैं, जिसको माँ की दाल बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है, दाने बहुत सारे होते हैं, मतलब दाल होती है। यहाँ पर दाल 50% करी में कन्वर्ट हो गई है, उसको भून भून कर। देसी घी तो आपको मालूम ही है, कम से कम 4-5 चम्मच यहाँ होगा, और कम से कम 2-2.5 चम्मच दाल के अंदर होगा। तो कुल मिला के ये पूरी प्लेट में आज मैं कम से कम 9 से 10 चम्मच देसी घी खा रहा हूँ, इंक्लूडिंग दिस थिंग, पालक पनीर। लच्छा पराठा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना क्रिस्पी होगा, बट गज़ब क्रिस्पी है। मैंने जानकर जवैन लच्छा पराठा मंगाया, क्योंकि जवैन डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। आमतौर पे मेरे को याद है, हम बचपन में नमक अजवाइन खा लेते थे जब भी पेट ख़राब होता था। लेकिन यहाँ पर मैंने इतना ऑयली देखकर पहले ही जवैन पराठा ऑर्डर कर दिया। बहुत बढ़िया। अगर हम सिर्फ दाल लें तो अधूरा है, सिर्फ लच्छा पराठा दें तो भी अधूरा है। कॉम्बिनेशन यही है, लच्छा पराठा दाल के साथ। प्याज और नींबू का अचार साथ में मिला है। बूंदी रायता तो मैंने एक्स्ट्रा में मंगवा लिया है। 2 बाइट खा के समझ में मेरे को आ गया कि मैं दूसरा लच्छा पराठा नहीं खा सकता। डिनर में केवल एक लच्छा पराठा, और ये चीज़ मेरे लिए 100% सफिशिएंट है। आई एम इंजॉइंग दिस अ लॉट। अच्छा लग रहा है, बट एक बात तो श्योर है, इस तरह का लैविश डिनर मैं रोज़ नहीं कर सकता। रोज़ तो बात की बात है, मैं हफ्ते में एक बार भी रेगुलरिटी तौर पे नहीं खा सकता। हाँ, अब अमृतसर आए हैं और आप देसी घी एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार तो बनता है। लोग केसर को पहचानते हैं ब्लैक दाल से। यहाँ का टेस्ट अमेजिंग है, नो डाउट। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे ज़्यादा क्या पसंद आया दाल और पालक पनीर के अंदर, तो मुझे पालक पनीर ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि पालक के अंदर जो हल्का हल्का खटास का फ्लेवर आ रहा है, इस तरह का फ्लेवर खटास पालक पनीर के अंदर मैंने कभी नहीं खाया। मैं काफ़ी 3-4 चम्मच लेने के बाद ध्यान से सोच रहा था मेरे को किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, बट आई एम श्योर ये खटास
कहीं ना कहीं थोड़ी सी दही की खटास है जो पालक पनीर के अंदर गया है। यहाँ पे कमी है बूंदी रायता में। बूंदी रायता से एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा थी, लेकिन इतने सब के अंदर ये दब गया है। मैंने 1-2 बाइट इसकी भी ली है बूंदी रायता की। दही कमज़ोर है, उतना गाढ़ा दही नहीं है जो अमृतसर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये थोड़ी सी कमी है। यहाँ पर फिरनी को सर्व करने का तरीका है कुल्हड़ के अंदर, सर्व्ड चिल्ड या सर्व्ड कोल्ड, चांदी का वर्क, ऊपर पिस्ता कूटा हुआ, फिरनी। बाय द वे अगर कभी आपने फिरनी नहीं खाई तो मैं बता देता हूँ, फिरनी और खीर में ये बेसिक फ़र्क ये होता है कि फिरनी में खोया का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग खीर में करते हैं खोया का इस्तेमाल, सब लोग नहीं करते। दूसरी बात, फिरनी के अंदर चावल को पीस के इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी चावल का आटा कह सकते हैं फिरनी के लिए। अब ऑब्वियसली चावल को पीसा हुआ है तो चावल का तो दाना इसके अंदर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, मीठा बैलेंस है, वेरी नाइस। हम सब मुंबई से आए हुए हैं, हम बस लोकली घूम रहे थे तो किसी ने कहा हमसे कि केसरदा ढाबा में सबसे बेस्ट थाली मिलती है और पराठे सबसे अच्छे हैं, तो हम ट्राई कर रहे हैं गोभी का पराठा फ़िलहाल। एंड आई डोंट थिंक मैंने इससे अच्छा गोभी का पराठा कभी खाया है, और स्पेशली जितना घी है इसमें, दैट इज़ मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ईट, टू बी ऑनेस्ट। दाल ज़्यादा अच्छी है, दाल प्रॉब्ली मैंने आज तक कहीं नहीं खाई है इतनी अच्छी दाल, तो मज़ा आ रहा है, बट डर लग रहा है कि ये ख़त्म नहीं होगा हमसे। इस समय हम वाघा बॉर्डर से वापस आ रहे हैं अमृतसर जाने के लिए, तो टोल प्लाजा से हमने यू टर्न लिया, इस ढाबे पे चले आ रहे हैं, बल्ले बल्ले ढाबा। ये मेरे साथ मेरे ड्राइवर साहब हैं गाड़ी के। इनका कहना ये है कि यहाँ पर हम डिनर में खा सकते हैं मक्की का रोटी, सरसों का साग, वाइट मक्खन डालकर। मैं पिछले 2-3 दिन से ढूंढ रहा था कि अमृतसर में कहीं पर वाइट मक्खन मिल जाए परांठे के ऊपर, लेकिन नहीं मिला मुझे। यहाँ पर डिनर करते हैं, वैसे डिनर टाइम हुआ नहीं है, शाम के 7 बजे अर्ली डिनर। पंजाबी थाली, सरसों का साग, दाल मखनी, मक्की रोटी, लस्सी, दही, सैलड, पापड़। ये आप कर दीजिए पंजाबी थाली, और बिस्लरी वाटर दे दीजिए। जितना मुझे मालूम है सरसों का साग के बारे में, पालक और साग को मिक्स करते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद मिक्स करके ग्राइंड कर देते हैं, फिर लगा देते हैं तड़का। अब इसको बनाने का हर किसी का प्रोसीजर अलग हो सकता है, लेकिन प्राइमरली मेथड यही है सरसों का साग के लिए। हाँ, अब बात है मक्की की रोटी। मक्की का मतलब होता है स्वीट कॉर्न, जो हम पॉपकॉर्न खाते हैं उसका बीज, उसका बनता है आटा। काफ़ी लोग घर में मक्की की रोटी बनाते हैं और सरसों के साग के कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं पंजाब के अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, मक्की के आटे के अंदर मिक्स कर देते हैं चावल का आटा, मतलब चावल को पीस कर जो आटा बनता है वो थोड़ी लेवल में डाल देते हैं, उसमें करारापन लाने के लिए। मुझे नहीं मालूम करारापन होता है क्या रीज़न होता है, लेकिन वो भी एक मेथड होता है बनाने का। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सरसों का साग मक्की की रोटी खाने के लिए। ये अरेंजमेंट मेरे को सिटिंग बेटर लग रहा है चेयर टेबल की जगह, तो यहाँ मंजी में बैठ के खाना खाएंगे आराम से। आ जाओ भाई साहब, आप भी। थाली आ गई है, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये वाइट मक्खन का इंतज़ार हो रहा था, वो इन्होंने मेरे को सेपरेटली दे दिया है। थाली में दाल है, दाल के अंदर बटर है, सरसों का साग है, उसके अंदर भी बटर है, और ये मक्की की रोटी है, उसके ऊपर भी बटर है, बटर ही बटर है। फैंटास्टिक। सबसे पहले इंतज़ार है मेरे को सरसों का साग का। एक प्योरिटी होती है ना चीज़ के अंदर कि पालक कितनी फ्रेश है, कॉम्बिनेशन कितना प्योर है, मसाले किस लेवल के हैं, सारी की सारी गुड क्वालिफिकेशन है इस सरसों के साग के अंदर। अब सरसों का साग दिल्ली में हमारे घर में नहीं बनता, बाहर मिलता है,
लेकिन सीजनल आइटम है, गर्मियों में जून में नहीं मिलेगा, ये विंटर्स में मिलता है और विंटर्स में हम आमतौर पे खाना भूल जाते हैं। तो ये कभी पंजाब आते हैं 3 साल 5 साल में एक बार, तो सरसों का साग और ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। आई कांट टेल यू एनीथिंग मोर देन दैट, क्योंकि अगेन नो बेंचमार्क्स, कोई रिसेंट में तो मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ सरसों के साग की बाइट। मुंह में डालते ही डिज़ोल्व, कोई एफर्ट नाम की चीज़ नहीं है सरसों का साग खाने के लिए। अब मक्खन तो यहाँ पे आपको पता ही चल चुका होगा अभी तक कि अमृतसर और पंजाब में इन जनरल मक्खन हमेशा जनरसली दिया जाता है। एक डिफरेंट चीज़ मैंने नोटिस करी कि मैं 10-12 साल पहले जब अमृतसर आया था, उस टाइम वाइट मक्खन जगह जगह मिला करता था। अब वो वाइट मक्खन को ओवरटेक करके आ गया है येलो मक्खन अमूल का। या तो इसको बनाने में मेहनत ज़्यादा है इसलिए सब लोग इस्तेमाल नहीं करते, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट कॉम्बिनेशन इसका वाइट मक्खन के साथ ही है। बिफोर आई टेक द सेकेंड बाइट एक बार दाल टेस्ट कर लेता हूँ। दाल डिसेंट है, लेकिन ये डिसेंट से बेटर है। मेरे को लग रहा है ये ख़त्म करने के बाद ना मैं थोड़ा साग और ले सकता हूँ, सॉरी मक्की का सरसों का साग और ले सकता हूँ। जिन्होंने सर्व किया वो भाई साहब को लग रहा है कि मैं इतना सारा मक्खन खा लूँगा अकेला, तो आधी कटोरी मक्खन मेरे को साथ दे दिया कि डालो और खाते रहो। अभी थोड़ा सा और है, मैं यहाँ पर अमृतसर के अंदर, मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक जगह सरसों का साग और मक्की की रोटी का कॉम्बिनेशन मैं ज़रूर ट्राई करूँ। हालांकि कल मैंने अमृतसर में रात को चेक किया था तो मुझे बताया गया था कि सीज़न नहीं है, इसकी वजह से सरसों का साग नहीं मिल रहा, विंटर्स में क्योंकि मिलता है। बट यहाँ पर मैंने अभी जो उन्होंने सर्व किया उनसे पूछा भाई आपके पास कैसे है, जबकि सीज़न नहीं है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पीछे खेत है खुद के, तो वहाँ से हम फ्रेश तोड़ लेते हैं। इस समय मैं क्वींस रोड पे हूँ, मेरे साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं। इन्होंने बोला आज लंच में आप न्यूट्री कुलचा खाओ। वैसे यहाँ पर जिस शॉप में हम आए हैं यहाँ भटूरे भी मिलते हैं और न्यूट्री कुलचा भी मिलता है। इस समय मेरा भटूरे खाने का मन नहीं है। न्यूट्री कुलचा क्या होता है मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि सोयाबीन की वड़ियों से बनता है, इसके ऊपर कुछ नहीं पता, कभी मैंने खाया भी नहीं है। इस एरिया के कह रहे हैं काफ़ी पॉपुलर शॉप है, सबरी भटूरा शॉप, क्वींस रोड पे। मैं एक न्यूट्री कुलचा लेता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, खा के बताता हूँ कैसा चीज़ है। जब तक मैं यहाँ नहीं आया था मुझे लग रहा था कुलचे के ऊपर डाला होगा सोयाबीन की बढ़िया इस तरह का न्यूट्रीला, लेकिन ये आने के बाद क्योंकि भीगा कुलचा खाया तो मेरे को कॉन्सेप्ट वो माइंड में था। यहाँ आने के बाद पता लगा कि ऐसे सर्व करते हैं न्यूट्रीला, दोनों तरह की चटनी, पुदीना और मीठा, कुलचा साथ में। पंजाब में ना कहीं भी जाओ तो बटर और घी एकदम जनरसली डाला जाता है, कोई कंजूसी नहीं है, ना बटर में ना घी में। केसर में खाना खाया था तो बड़ा सारा घी, यहाँ पे बटर। वैसे भी कहीं भी जाओ जैसे पाव भाजी खाते हैं तो बटर तो भाजी के अंदर होता ही होता है, तो दैट वे बटर हैवी है यहाँ पर। टेस्ट मैं पहली बार ये चीज़ खा रहा हूँ, तो ऑनेस्टली नो कंपैरिजन कि न्यूट्री कुलचा होता कैसे है, यहाँ कैसे है। ऑल आई कैन से इज मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये चीज़। आमतौर पे नॉर्थ इंडिया में जो कुलचे छोले मिलते हैं, देखने में तो ये कुलचा वैसा है, लेकिन खाने के अंदर एग्जैक्टली वो टेस्ट नहीं है। ये कुछ अलग टेस्ट है कुलचे का। कुलचे के अंदर हल्की सी खटास है जिसको बोलते हैं खमीर, तो ये खटास लगता है यहाँ का शहर का फ्लेवर है कि कुलचे के अंदर हल्की सी खटास रहे। काफ़ी लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर न्यूट्री कुलचा ऑर्डर दे रहे हैं खाने के लिए। क्वींस रोड के कॉर्नर में शॉप है। अब मैं यहाँ पर हूँ 3-4 दिन और 5 दिन और, तो कोशिश करूँगा कम से कम एक जगह और जाऊँ न्यूट्री कुलचा खाने के लिए, तो मैं डिफरेंस जान सकूँगा यहाँ पर कैसा टेस्ट था या वहाँ पर मुझे कैसा लगा। एज ऑफ नाउ आई एम फाइंडिंग दिस गुड। 40 रुपीज़ की प्लेट है ये, जिसमें 2 कुलचे मिलते हैं। अब मेरे को लाइट लंच करने का मन था तो मैंने एक ही कुलचा लिया। साथ में ये जो न्यूट्रीला है इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर इन्होंने पनीर डाला हुआ है, हल्का सा हरी मिर्च भी है इसके अंदर, शिमला मिर्च भी है। टेस्ट ओवरऑल बैलेंस्ड है, जैसे मैंने पहले बताया कि बटर जनरसली डाला हुआ है। ओवरऑल गुड। अगर आप न्यूट्री कुलचा पसंद करते हैं यहाँ पर आएंगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और वैसे एक बात तो श्योर है, श्योर क्या मेरे को लगता है ऐसा कि न्यूट्री कुलचा अमृतसर के सिवा कहीं मिलेगा नहीं। तो मैं ओनर से फाइंड आउट करता हूँ कि ये लोग कैसे बनाते हैं। मेरे को नॉलेज नहीं है तो मे बी हिल टेल मी। सर ये सोयाबीन की बड़ी बनाते हैं हम, इसको पंजाब में बोलते हैं न्यूट्री।
और इसको बनाते हैं हम लहसुन प्याज और पालक की ग्रेवी में, अमूल बटर में। इसके साथ में डालते हैं थोड़ा सा पनीर और गार्निश करते हैं उसको, और साथ में देते हैं कुलचा। अमृतसर का मशहूर कुलचा जो है वो बाहर कभी नहीं, आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो अमृतसर का कुलचा है ये बहुत ही बेस्ट है, और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी करी है इसको बाहर बनाने की, लेकिन बनता नहीं है। अमृतसर का पानी जो है इसके लिए स्पेशल है। ठीक है, मैंने 70% इंडिया घूमा है, लेकिन जो अमृतसर का टेस्ट है वो बाहर कहीं और नहीं मिलता, और इनका मैं लास्ट 5 ईयर से पेट कस्टमर हूँ। इस टाइम मैं टेलीफोन एक्सचेंज के पास हूँ, ओल्ड अमृतसर में। मैं बैठा हूँ एक किंग साइज़ मंजी पे, किंग साइज़ कॉट। इस जगह को बोलते हैं प्रजापत बिरादरी। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कभी भी बैठ सकता है, किसका मन है सोने का सो सकता है। 8-10 लोग तो भी बैठे हुए हैं मेरे इर्द गिर्द। यहाँ पर मेरे को बताया गया कि 15-20 लोग रात को सोते भी हैं। बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, धूप निकली है बहुत तेज़, ऊपर शेल्टर है, यहाँ पर 2-4 पंखे भी लगे हुए हैं, तो गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। मन तो मेरा है कि यहाँ पर सो जाऊँ 2-2.5 घंटे के लिए, लेकिन नींद नहीं आएगी ऑब्वियसली दोपहर के टाइम। बट ग्रेट प्लेस। अगर आप टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ आते हैं तो 15-20 मिनट आप ज़रूर यहाँ पर इंजॉय करना बैठकर। अच्छा, मेरे को अभी भी यहाँ पता लगा है कि ये जो मंजी है 55-60 सालों से इसी जगह है। दिन भर में रिक्शे वाले या कोई भी आदमी थक जाता है रोड पे चलता हुआ, यहाँ बैठे पंखे के नीचे आराम से रिलैक्स करें और अपने काम पे आगे निकल जाएं। अमेजिंग थिंग। मैंने पर्सनली इस तरह का कॉन्सेप्ट लाइफ में पहली बार देखा है। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द बिरादरी। इस टाइम मैं ताराचंद पे हूँ। लंच में मैं खा रहा हूँ पनीर भुर्जी। ये शॉप है टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। पनीर भुर्जी मिली है 4 ब्रेड स्लाइस के साथ, प्याज, हरी चटनी, मीठी चटनी। अच्छा टेस्ट है। बटर सुपर हैवी है। अभी मैंने सामने बनते हुए देखा था कि बटर का तड़का लग रहा था। बटर का तड़का लगने के बाद इन्होंने एक पेस्ट बनाया हुआ था बेसन का, जो बाद में तड़का लगने के बाद डाला, जिसके अंदर बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा दूध, देगी मिर्च। टेस्ट ठीक है, जस्ट ठीक है। अब क्विक लंच करने के तौर पे कुछ डिफरेंट ट्राई करना हो, पनीर भुर्जी ऑफ अ डिफरेंट काइंड, देन दिस इज़ अ गुड प्लेस। मैंने नेट में काफ़ी इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो आज मेरा लंच आइडेंटिफाई किया होता कि यहाँ पर चलकर करेंगे। 120 रुपीज़ की प्लेट है, जैसे मैंने अभी बताया, विद 4 ब्रेड स्लाइसेस, सफिशिएंट है एक आदमी के लंच के लिए। अंदर 8-10 लोग बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन अंदर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ थी, तो मैंने कहा यहाँ खड़े होकर खा लेते हैं। सांझा मतलब कंबाइंड, चूल्हा मतलब किचन। ये जगह लगभग 200 मीटर दूर है गोल्डन टेम्पल से। आज का डिनर यहीं पर। हाफ मिक्स वेज, एक बूंदी रायता और एक बटर नान कर दो। कभी आलू, गोभी, बीन्स, पनीर सब कुछ खाना हो एक साथ, तो मिक्स वेज अच्छी चॉइस है, बिकॉज सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। काफ़ी माइल्ड टेस्ट है, सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। दूसरी बात मैंने नोटिस करी कि वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस बरकरार है। तो कुल मिलाकर जो मिक्स वेजिटेबल्स के अंदर डीप फ्राई करते हैं सारे वेजिटेबल्स को, वो ऑप्टिमम लेवल पे है। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, कि खाने में क्रंचीनेस भी लगे और सब्जी अच्छे से भुनी भी जाए। नॉर्थ इंडिया में कभी शादियों में जाओ तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि मिक्स वेजिटेबल एज ए डिश ज़रूर होती है। वहाँ पर क्या होता है कि बड़ा सा तवा लगा होता है, तवे के अंदर छोटी छोटी सब्जियाँ लग रही होती हैं, ख़ास तौर पे भिंडी होती है। यहाँ पर भिंडी नहीं है, लेकिन वहाँ पर मिक्स वेज होता है ड्राई। यहाँ पर हल्की सी ग्रेवी साथ है, मतलब सेपरेट ग्रेवी नहीं है, लेकिन ये ग्रेवी में बनी है। तो वो शादी की बात कर रहा था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ दिखती है ना, तो वो मिक्स वेज के स्टॉल पे ही दिखती है। तो दैट ऑलवेज रिमाइंड्स मी कि वहाँ पर मिक्स वेज में भिंडी, स्पेशली लोग भिंडी को काट कर अंदर मसाला भर देते हैं। यहाँ पर मेरे को अच्छा टेस्ट है, पसंद आ रहा है। बाकी पंजाब है तो बटर नान के बिना काम नहीं चलेगा।
बूंदी रायता रिफ्रेशिंग है, दही पे काली मिर्च डली हो तो स्वाद वैसे भी डबल हो जाता है, मेरे को ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स वेजिटेबल बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है, रियलिटी में उतनी नहीं लगती। ऐसा इस वजह से सोचो आप किसी को एक प्लेट दे रहे हो खाने के लिए मिक्स वेजिटेबल, जिसमें कम से कम 8 या 10 तरह के डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, तो आप उसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खाने के बाद आदमी आपको 10 फ्लेवर्स इंजॉय कर सके एक प्लेट के अंदर। तो ऑब्वियस है इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। आपको मसालों का मोमेंटम बरकरार रखते हुए 10 चीज़ों का फ्लेवर देना है। गाजर से गाजर का फ्लेवर आए, मशरूम से मशरूम का आए, पनीर से पनीर का आए, किसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। खाते खाते सडनली लगा कि यार पनीर का बाइट ठीक नहीं है, तो आदमी का एक्सपीरियंस ख़त्म, जबकि बाकी 9 बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुल मिला के यहाँ खा के मेरे को लग रहा है एक तो मसाले माइल्ड होने की वजह से सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, प्लस डिसेंट टेस्ट है। लेकिन वो जो तवे पे बनता है शादी के अंदर, उसका मुकाबला नहीं है। वो तो मतलब सुपर ग्रेट होता है, स्पेशली वो भिंडी खाने का तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट्स में वो नहीं मिलता अनलेस समबडी इज़ कुकिंग इट और आप वहीं खड़े होकर खा रहे हो। अमृतसर में 80-90% जगह पे जब आप कुछ खाने में कुछ ऑर्डर करोगे आपको देसी घी मिलेगा। यहाँ पर भी देसी घी का इस्तेमाल है, विच इज़ गुड। मेरे को इन्होंने बताया कि ऊपर एसी रेस्टोरेंट भी है, तो मुझे लगा आराम से कंफर्टेबल है, वेदर भी आज प्लेजेंट है, तो इधर ही बैठ के खाते हैं। सफिशिएंट सिटिंग स्पेस। इस टाइम रात के 10:30 बज चुके हैं, तो इस फ्लोर पे कोई कस्टमर नहीं है, तो हम अकेले ही हैं खाने वाले। मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, तो हम 5 या 10 मिनट पहले ही पहुँच गए। बट आई एम एंजॉइंग दिस मील। आज मैं जलेबी चौक पे मारवाड़ी खाना खाने के लिए आया हूँ डिनर में। ये जगह अमृतसर गोल्डन टेम्पल से हार्डली 150-200 मीटर के डिस्टेंस पर है। फर्स्ट फ्लोर पे एसी रेस्टोरेंट और सेकंड फ्लोर पे नॉर्मल सीटिंग है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ। काफ़ी सारी डिशेस मिली हैं खाने के लिए। आलू गोभी, बूंदी रायता, शाही पनीर, तोरी की सब्जी, छोले, दाल, थोड़ा सा राइस मिला है, सैलड मिला है। मैंने ना एक चीज़ डिश एक्स्ट्रा में मंगाई है, वो है खीर। तो खीर और शाही पनीर मिलाकर थाली की प्राइस बढ़ गई। वैसे 95 रुपीज़ के नीचे बोर्ड लगा था 95 रुपीज़ अनलिमिटेड थाली, तो मेरे को लगा कि अभी शाही पनीर एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं और खीर मंगा लेते हैं, तो प्राइस हो गया 150 रुपीज़। वाई मारवाड़ी फूड इन अमृतसर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूसली बैक टू बैक हैवी फूड खा रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा हल्का आज खाया जाए डिनर। पहले मैंने 1-2 जगह मारवाड़ी फूड खाया, तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि हल्का खाना होता है, तो उस सोच के साथ मैंने ये थाली मंगाई है डिनर में। बेस्ट पार्ट क्या, एक तो तवे की चपाती मिली है, मेरी वैसे भी तवा चपाती फेवरेट है। मसाले जो इसके अंदर यूज़ किए गए तोरी के अंदर, जो मैंने इधर टेस्ट करी है, इतने कम है कि हैवीनेस नाम की तो दूर दूर तक चीज़ नहीं है। तो अगर आप कुछ बहुत लाइट देख रहे हो, दिस इज़ द डिश टू ट्राई। सेम चीज़ छोलों के अंदर भी लाइट मसाले, दाल के तो और ज़्यादा लाइट है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी सब्जियों के भी मसाले काफ़ी लाइट होंगे और आई एम श्योर ये फूड मैं एंजॉय करूँगा। जितना मैं जानता हूँ राजस्थानी फूड और मारवाड़ी फूड के डिफरेंस के बीच में, उसके हिसाब से अगर इसके अंदर हम दाल बाटी जोड़ दें और गट्टे की सब्ज़ी जोड़ दें, साथ में सर्व करने का तरीका चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अभी हम टेबल पे बैठे हैं तो हम नीचे बैठ के सर्व करें, तो बन जाएगा राजस्थानी फूड। आई एम श्योर इससे ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक दैट्स व्हाट राजस्थानी फूड इज़ अबाउट। दाल बाटी, गट्टे की सब्ज़ी, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो डिशेज़ नॉर्थ इंडियन जो मैक्सिमम खाते ही हैं, लेकिन डिफरेंस ये है लाइट मसाले, ईजी ऑन स्टमक। बाकी मैं और जैसे जैसे खाता रहूँगा आपको अपने ओपिनियन बताता हूँ अबाउट दिस फूड। 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई हैं खाना खाते खाते। पहली बात कि अगर गलती से कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ गई और ओवर ईटिंग हो गई, हैवी फील नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तड़के का कोई जगह नहीं है। ये सिंपली जैसे हैवी मसाले की ग्रेवी बनती है पंजाबी फूड के अंदर, वैसा कुछ नहीं है। सिंपल सा तड़का लगा है, बड़े लाइट मसाले डाले हैं और फूड इज़ ऑन द टेबल। दूसरी बात, अब जैसे ये आलू गोभी की इन्होंने सब्जी दी है, तो बड़ी प्लेन वनीला सब्जी है, जैसे हैवी ग्रेवी होती है वैसा तो दूर दूर तक नहीं है। तीसरी बात जो समझ में आ रही है, जैसे हम घर में खाना खाते हैं, ये एग्जैक्टली वैसा ही खाना है। मुझे घर के खाने से तो कुछ भी अलग नहीं लग रहा, एज सिंपल एज द फूड दैट वी हैव एट होम। खाना खाने के बाद मैं चेक करूँगा, अगर ओनर फ्री है तो आई ट्राई एंड फाइंड आउट समथिंग फ्रॉम द ओनर अबाउट दिस पर्टिकुलर फूड। हाँ, ये पापड़ ज़रूर सामने पड़ा है,
इसको भी देखते हैं खाकर। अमृतसर के पापड़ और रोटियां बहुत फेमस है, लेकिन ये पापड़ अमृतसर का नहीं है। अमृतसर के पापड़ के फ्लेवर अलग है। ऐसा लगता है ये पापड़ भी पंजाब साइड का नहीं है। जो टिपिकल पंजाबी पापड़ है उससे हट के टेस्ट है। तोरी टेस्टी लग रही है। अच्छा, एक कटोरी और देंगे? मिलेगा। तो क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हो? नो चार्ज। अच्छा, तो यानी कोई भी डिश अगर मैं डिश ले सकते हैं। गुड, तो एक कटोरी दे दीजिए तोरी के। ये भी सही है कि थाली के अंदर अनलिमिटेड है, तो अगर आपको कोई डिश पसंद आ रही है तो बेहिचक सेकंड थर्ड राउंड ले लीजिए। ये जस्ट ओके है खीर। मेरे को अंदर नारियल ग्राइंड करके डाला है वैसा लग रहा है। इस मारवाड़ी फूड के लिए कंप्लीट थम्स अप है। अगर आप कभी भी आते हैं अमृतसर की तरफ, जलेबी चौक की तरफ होते हैं और आपको मन है लाइट फूड खाने के लिए, तो आप बेहिचक यहाँ पे आ जाना। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे फूड की लाइटनेस को लेके। और ओवरऑल हाइजीन भी इस जगह पे सही है। फर्स्ट फ्लोर में एसी लग रहा है, आराम से कंफर्टेबली बैठ के खा सकते हो। बाकी मैं निकलने से पहले एक बार ओनर से ज़रूर चेक करूँगा अगर वो फ्री हैं, टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्लेस। हमारा मेन मकसद होता है कि सुबह हम और शाम दोनों टाइम ताज़ा और मतलब बढ़िया खाना प्रोवाइड करें। लोग हमारे यहाँ 30 साल से रेगुलर आ रहे हैं, उनको हम मंथली सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मंथली सिस्टम दोनों टाइम खा रहे हैं। मैं डॉक्टर पवन मानक अबोहर से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर में जॉब करता हूँ। मैं मारवाड़ी ढाबा पे खाना खाने 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। ये घर जैसा स्वाद है, कोई ऐसे खाने में मिर्च मसाले नहीं है, कोई पेट खराब नहीं होता, बहुत अच्छा खाना दे रहा है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अमृतसर की फूड जर्नी को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। जायके का सफर जारी रहेगा। अमृतसर फूड जर्नी एपिसोड 2 के साथ जल्द ही हम फिर मिलेंगे।